बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकली मेथड दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह हम थ्री फेज़ की फेज़ सीक्वेंस या फेज़ रोटेशन को मीटर के ज़रिए चेक कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने इस पर डिटेल बात कर ली थी कि फ़ेज़ सीक्वेंस या फेज़ रोटेशन क्या होती है, इसका थ्री फेज़ में क्या रोल होता है, ये चेंज हो जाने से क्या क्या हमारी चीज़ों पर इम्पैक्ट हो सकता है या होता है, और ये कहाँ कहाँ हमारे लिए ज़रूरी होती है सीक्वेंस। तो जैसा कि हमने बताया था कि जो हमारे पास मल्टीमीटर्स होते हैं, जिनको हम डिजिटल मल्टीमीटर कहते हैं, इससे हम वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस सारी चीज़ें तो चेक कर सकते हैं, मगर फेज़ सीक्वेंस इतना आसान नहीं होता कि हम इन मीटर्स के ज़रिए चेक करें। उसके लिए एक स्पेशल मीटर होता है जिसको हम कहते हैं फेज़ सीक्वेंस मीटर या फेज़ रोटेशन मीटर। ये हमारे सामने एक फ्लूक का फेज़ रोटेशन इंडिकेटर, ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह का मीटर आता है। ये आप देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ पिक्चर दिखाई हुई है कि अगर हम अपने मीटर के तीनों वायर, तीनों लीड्स रेड, येलो, ब्लू इस तरह सीक्वेंस से लगाएंगे, यानी कि L1, L2, L3, तो इसकी जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज होनी चाहिए। आप देख सकते हैं, इसी तरह इन्होंने इसके अंदर पूरी गाइड दी हुई होती है। सबसे पहले तो ये देख लें, हमने इसको अनबॉक्स कर लिया। इसमें इस तरह ये तीन लीड्स आ रही होती हैं, इन्होंने ये इंडिकेशन दी हुई होती है कि किस तरह हमें लगानी है, ABC या L1, L2, L3, वो सब अभी हम आपको दिखा देते हैं। दूसरा ये कि जो मीटर है इसके बैक साइड पर इन्होंने कुछ इंडिकेशन दी हुई हैं जिससे हम आसानी समझ सकते हैं। तो बस आप गौर से देख सकते हैं कि इन्होंने दिखाया हुआ है कि अगर तो डिस्प्ले पे रोटेशन जो है वो हमारी आ रही है क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब है ये करेक्ट है, और अगर तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ रही है या काउंटर क्लॉक, तो ये फॉल्स है। ये चीज़ साबित हो गई। दूसरा ये कि L1, L2, L3 अगर इनमें से कोई एक फेज़ मिस होगा तो वो इस तरह हमें दिखाएगा। अगर L1 मिसिंग है तो हमारी, ये देख सकते हैं आप, इन्होंने दो डॉट पे वाइट किया हुआ है, एक खाली है। इसी तरह L1 और L3 आ रहे हैं, ये मिस है, तो ये इस तरह हमें इंडिकेशन इसके डिस्प्ले पर पता चल जाएगी। तो ये इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा गाइड करने का तरीका बताया हुआ है। तो बस ये हमारे पास मीटर है फेज़ रोटेशन का, ये इसके तीनों लीड्स हैं। ये हमें क्या करना होगा कि तीनों फेजेस में लगाने होंगे। उसके बाद हम देखते हैं, तो कलर कोडिंग तो हमारे सामने है, रेड, येलो, ब्लू, ये आप देख सकते हैं। इसी तरतीब से ये चल रहा है जैसा कि हमने कलर कोडिंग में आपको बता दिया था, रेड, येलो, ब्लू। तो हमें मीटर की ABC या L1, L2, L3 इसी तरतीब से लगानी होंगी, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी सीक्वेंस यहाँ पर करेक्ट है या नहीं। तो यकीनन करेक्ट होगी, चूँकि ये ऑलरेडी इंस्टॉलेशन हुई हुई है। ये काम उस वक्त किया जाता है जब हम न्यू इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं। कलर तो हम अपने हिसाब से लगाते ही हैं, लेकिन ऑनलाइन लेने से पहले पूरे सिस्टम को हमें फेज़ रोटेशन वेरीफाई करना ज़रूरी होता है। तो बस चेक करते हैं। तो बस आप देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में तीनों लीड्स हैं, ABC, इन्होंने यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है L1, L2, L3। इसी तरह ये मीटर से निकल के आ रही हैं, ABC, L1, L2, L3। बस ये तीनों लीड्स हमें बिल तरतीब अपने थ्री फेजेस पे लगा देनी है। उसके बाद हमें यहाँ पर देखना है कि ये रोटेशन क्लॉकवाइज आ रही है या काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये हमने तीनों लीड्स अपने मीटर पर लगा दी हैं, L1, L2, L3, बिल्कुल इसी तरतीब से L1, L2, L3 यानी ABC। अब हम देख लेते हैं मीटर हमें क्या दिखा रहा है। L1, L2, L3 ये बिल्कुल करेक्ट आ गया है, रोटेशन इसकी ये देख सकते हैं आप, एरो क्लॉकवाइज है। तो ये तो उस सूरत में है कि जब हमारी फेज़ सीक्वेंस सही है। अगर हमारी फेज़ सीक्वेंस सही ना हो, मसलन कलर तो हमने सही लगाए में, हो सकता है पीछे से फेज़ सीक्वेंस सही ना हो, यानी कि वायर कनेक्ट सही ना हुए हों, तो हम मीटर की कोई सी दो लीड आपस में इंटरचेंज करके देख लेते हैं। तो बस हमने L1 को अपनी जगह रहने दिया, L2 और L3 को आपस में इंटरचेंज कर दिया है। अब फेज़ सीक्वेंस यहाँ पर ख़राब आनी चाहिए, यानी कि ये आप देख सकते हैं L1, L2, L3 हमने ये रोटेशन इसकी जो है वो काउंटर क्लॉक आ रही है, यानी कि ये फेज़ यहाँ पर रोटेशन सही नहीं है। तो L1, L2, L3 हमेशा उसकी जो रोटेशन है या सीक्वेंस है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होनी चाहिए, जैसा कि हमने आपको दिखाया था। मीटर के पीछे लिखा हुआ है, दोबारा हम आपको दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहा हुआ है कि ये L लिखा हुआ अगर आ रहा होगा तो ये फॉल्स है, और R लिखा हुआ आ रहा होगा तो ये करेक्ट है, यानी कि ये क्लॉकवाइज होनी चाहिए हमेशा, काउंटर क्लॉक नहीं होनी चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह हम फेज़ रोटेशन मीटर से या फेज़ सीक्वेंस मीटर से थ्री फेज़ की सीक्वेंस को वेरीफाई कर सकते हैं। अब रही बात कि ये जो मल्टीमीटर है, इससे क्या हम चेक कर सकते हैं? इससे सिर्फ हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं कि हमारे वोल्टेज फेज़ टू न्यूट्रल
ये देख सकते हैं आप न्यूट्रल ब्लैक कलर में इस तरफ है, ग्राउंड जो है वो जैसा कि हमने बताया था कि ग्रीन और येलो होगा, ये इस तरफ है। तो न्यूट्रल और ग्राउंड सेपरेट दिया हुआ है, फेजेस हमारे यहाँ पर चल रहे हैं ब्रेकर्स में। तो हम अगर फेज़ टू न्यूट्रल 1 बाय 1 ऑल फेजेस चेक करें तो हमारे वोल्टेज की वैल्यू फेज़ टू न्यूट्रल आएगी, और अगर हम फेज़ टू फेज़ चेक करें आपस में तो ये लाइन वोल्टेज आएंगे। ये हम आपको चेक करके दिखा देते हैं, लेकिन इससे हम कभी भी ये नहीं पता लगा सकते कि हमारे फेज़ सीक्वेंस किस तरह है तरतीब से, वो सिर्फ हम कलर देखकर ही अंदाज़ा लगाते हैं। दूसरा ये कि उसके लिए हमें फेज़ रोटेशन या फेज़ सीक्वेंस मीटर चाहिए होता है। तो बस ये मीटर का एक लीड हम न्यूट्रल पे लगा देते हैं और फिर फेज़ पे लगाकर चेक करते हैं 1 बाय 1। ये आप देख सकते हैं ब्लैक वायर हमने यहाँ लगा दिया न्यूट्रल पे, अब हम रेड पर लगा रहे हैं। तो ये रेड टू न्यूट्रल फेज़ 1 में हमारे पास 231 वोल्ट आ गए। रेड येलो टू न्यूट्रल 230 वोल्ट, 231, 232 सेम है। ब्लू टू न्यूट्रल हमारे पास आ गए 231 वोल्ट। ये होते हैं फेज़ वोल्टेज, जिसको हम फेज़ को न्यूट्रल के साथ मेजर करते हैं। अब हम अगर दो फेजेस के वोल्टेज चेक करेंगे उसको हम कहते हैं लाइन वोल्टेज। तो इस पर डिटेल तो हम आगे बात करेंगे कि लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज में फ़र्क क्या होता है स्टार डेल्टा कनेक्शन में, सिर्फ अभी हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। तो अब हमने ये रेड और ब्लू पर दोनों लीड लगा दी है मीटर की, तो अब यहाँ पर लाइन वोल्टेज आ जाएंगे 399। इसी तरह हम रेड को येलो के साथ या येलो को ब्लू के साथ चेक कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं अब येलो और ब्लू में कितने वोल्टेज आ रहे हैं, 402 वोल्ट आ रहे हैं। अब रह गया रेड और येलो, तो ये रेड और येलो पे हमारे पास 402 वोल्ट। इस तरह ये फेजेस के आपस में वोल्टेज चेक कर सकते हैं हम, और फेज़ टू न्यूट्रल, मगर इससे फेज़ सीक्वेंस कभी भी नहीं चेक कर सकते, उसके लिए हमें अलग से मीटर चाहिए होता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस, मालूमाती वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे इंशाल्लाह। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।